जी, अब इसमें सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं। इसको हम बारी-बारी करेंगे और ये हो जाएगा तो बस इसमें एज़ सच कोई और चीज़ नहीं रहेगी। इनकम स्टेटमेंट बाकी फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री ये आपको दी हुई है 3,7,100, परचेजेस 428,000। ठीक है, अब जब सब बारी बारी में बढ़ता रहूँगा। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कह रहा है कि 31 जनवरी में इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स की। दीज आइटम्स विद अ कॉस्ट ऑफ 80 वर सोल्ड एट 2 फेब को। हमें तो 31 जनवरी तक की बात करनी है, तो उसका मतलब है ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, क्योंकि ये 2 फेब को बिकी है। इसका मतलब है 31 तक वो हमारे पास रही होगी। तो उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेंट्री इस पे जो छोटा होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं IS2। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? 65। ये हो जाएगा 6500। एक तो ये हो गया। दूसरा वो क्या कह रहा है? 31 जनवरी को इन्वेंट्री वर वैल्यूड एट 36 एंड हैड एन NRV इज 8540। तो इस पे जाहिर सी बात है सही है, आप क्लोजिंग जो छोटा है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आ रहा है आपका 36,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 42,500, 422,600। अब स्टार्ट करते हैं। एडमिन एक्सपेंस इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर अ मशीन परचेज ऑन 1 फेब। द मशीन यूजफुल लाइफ है 3 साल की। स्क्रैप एंड नील एंड कॉस्ट रिलेटेड टू शुड बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हमने किस में इंक्लूड कर दिया बेटा? एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया। तो पहले तो हमें एडमिन एक्सपेंस से निकालनी है वो अमाउंट, ठीक है? जो हमने गलती से डेप्रिसिएशन डाल दी होगी, ठीक है, वो हमें वहां से निकाल दी है। ये 30,000 हम लोगों ने गलती से डाल दिया था, तो जो मशीन की कॉस्ट है 30,000 वो मैं यहाँ से माइनस करूँगा, जो आपने गलती से डाल दिया था। ठीक है, तो ये मशीन की कॉस्ट मैंने वहाँ से एडमिन से माइनस कर दी। अब वो कह रहा है मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। चलें भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी थी भाई? 30,000 सॉरी, और एस्टिमेटेड लाइफ थी 3। तो ये हो जाएगा आपका 10,000। द फिगर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स लैंड विच हैड कॉस्ट 300। ठीक है भाई, यानी कि अगर बिल्डिंग पे डेफिनेट चार्ज करना होगा ना, लैंड और बिल्डिंग साथ में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से 300 माइनस कर दूंगा। चले चले कर ही लेते हैं वो। तो लैंड नॉट डेप्रिशिएटेड, और बिल्डिंग जो है वो कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अच्छा, बिल्डिंग भी सही है फिर तो, अच्छा हो गया ये। तो देखते हैं भाई, लैंड एंड बिल्डिंग में से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो मैं 700 जो लैंड और बिल्डिंग है उसमें से मैं लैंड की फिगर को माइनस कर दूंगा 300। तो ये आ गई बिल्डिंग। और बिल्डिंग कहाँ चार्ज हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हो रही है, और 25 ईयर्स पे हो रही है। तो डिवाइड बाय 25 करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है 16,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बन रही है 448,600। ठीक है भाई। अब परचेज अ मोटर व्हीकल विच कॉस्ट 60, दिस वॉज सेटल्ड बाय द पेमेंट फ्रॉम अ बैंक एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड व्हीकल। तो ओल्ड व्हीकल, सबसे पहले जब भी पार्ट एक्सचेंज आता है भाई, हम तो ये करते हैं कि पहले एंट्री बनाते हैं। मोटर व्हीकल कितने की परचेज की है आपने? 60,000। पेमेंट कितनी की है आपने? 40,000। और बाकी आपका पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना है भाई ओल्ड व्हीकल का? ये हो जाएगा 20,000। ठीक है। द ओल्ड मोटर व्हीकल हैड कॉस्ट 75 डेप्रिसिएशन बाय। अच्छा, ओल्ड मोटर व्हीकल की जो आपने पार्ट एक्सचेंज की है उसकी नेटबुक वैल्यू बताया भाई, वो आ रही है 75 माइनस 27। देखे ना, 75 माइनस 27। तो ये 75 माइनस 27 ये आपका बन जाएगा 48। और पार्ट एक्सचेंज अलाउंस हो रहा है 20। इसका मतलब है 28 का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई। ओनली द बैंक पेमेंट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। इसका मतलब है सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है। चले अब ये हम देख लेंगे, ये अच्छी बात है, ये ज़रा अच्छी एडजस्टमेंट है। तो खैर, अब वो क्या कह रहा है कि जो वो है क्या है, मोटर व्हीकल, उसकी सारी कहानी कहाँ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। तो भाई डाल देते हैं। पहले तो ये लॉस आ रहा है, ये मैं डाल दूंगा 28,000 का। उसके बाद मैं क्या चार्ज करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन वो कह रहा है RBM पे चार्ज होगा। चले भाई, मोटर व्हीकल की कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है? 230।
मोटर व्हीकल 230, हमने नई मशीन ली, देखें कितने की ली है, +60, और मशीन जो बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 75। तो ये आ गया इसका कॉस्ट। अब इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। मोटर व्हीकल का दिया हुआ था आपके पास 96,000, ठीक है। अब जो एसेट जा रहा है वो अपना डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है, वो कितना था, 27,000, तो ये आ रहा है 69। ये नेट बुक वैल्यू आ गई 146,000, उसका 20% होगा तो ये हो जाएगा 29200, तो ये आ जाएगा आपके पास 201,200। अब देखते हैं भाई, अब एडमिन वाला कौन से आ गया भाई, ये आ गया इक्विपमेंट है, ठीक है भाई। अब इक्विपमेंट में हम देखते हैं, इक्विपमेंट में तो कोई चेंज नहीं हुई है, हाँ नहीं भाई। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा भाई, कॉस्ट पे लग रहा है इक्विपमेंट कितने का है, 3,20,000, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है भाई, 5 ईयर्स, ये लिखिए। तो ये आ जाएगा आपका 64,000। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बैड डेट है, अब प्रोविजन मेंटेन दिस, ये भी एडमिन में लेके जाएंगे हम। चलिए भाई देख लेते हैं भाई, पहले तो हम बैड डेट 8800, अब देखना है इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है प्रोविजन। तो ओपनिंग प्रोविजन हमारे पास कितना था भाई, ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है आपको, दिया 2100, और जो करंट ईयर का है वो क्या होगा भाई, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके पास, 102,000, इसमें से मैं बैड डेट माइनस करूँगा और उसके बाद उसका प्रोविजन लूँगा 4%, जो कि आ रहा है 3728, तो ये इंक्रीज है तो ये एक्सपेंस हो जाएगा 390428। अब मेन चीज़ यही थी, तो इसी में से मेन होगा आपका, एक एडजस्टमेंट देख लें, लोन कब आपने लिया है भाई, सितंबर, ईयर एंड कब हो रहा है, जनवरी, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीने का जो लोन है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 150,000 लोन जो है 150 है, इंटरेस्ट कितना है भाई, 8%, और 5/12, तो ये आई थिंक 5,000 आ रहा है। बाकी अब इस पर पूरा फॉर्मेट है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ, सब जो मैंने कर दिया वो आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात है, हम शेयर कैपिटल देखते हैं, वो है 5 लाख, शेयर प्रीमियम जो है वो है 1,20,000, और रिटेन अर्निंग है 1,25,000। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर, सॉरी लॉस फॉर द ईयर है इसमें 60,228, ठीक है। अब इसमें से इंटरिम डिविडेंड, ये रहा सर, इंटरिम डिविडेंड लॉस है तो कैसे दे सकते हैं भाई, रिजर्व्स तो रखे हुए ना, रिटेन अर्निंग, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि बोनस इशू है 1 शेयर, सही है भाई। पहले मुझे देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 5 लाख, एक शेयर की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1 लाख। अब बोनस इशू कितना है भाई, 1:10, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 10,000 सॉरी, ठीक है भाई, 10,000 आ रहा है। तो 10,000, अब आप पार वैल्यूज आपको पता है रिकॉर्ड होता है, तो ये आपने 50,000 कर दिया और वो यहाँ से एडजस्ट होगा, तो ये CD 5,50,000, 70,000, 4477,